गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हाँ, एक नया चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में जानेंगे, रिफ्रैक्शन होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, ये सब लेंस वगैरह, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला लेक्चर होने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे जाने से पहले हम थोड़ी लाइट के बारे में बात कर देते हैं। लाइट है क्या? लाइट होती क्या है सर? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये डेटा आप देख पा रहे हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या ऐसा बोल सकता हूं 30 करोड़ हो रहा है इसका? ऐसा 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड आंखें बंद की कि लाइट यहां मेरे पास वाली लाइट पता चला कि 30 करोड़ मीटर दूर जा पहुंची है। स्पीड ऑफ लाइट इमेजिन करो कितनी स्पीड है। ठीक है, 30 करोड़। अब लाइट होता क्या? रिफ्लेक्शन तुमने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन किसमें हो रहा था? इन सेम मीडियम। स्लिप ऑफ टंग हुआ क्या? हाँ, मीडियम, इन सेम मीडियम। एक सेकंड है, मुझे टाइम दीजिए। हाँ, इन सेम मीडियम। कि जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है, मान लो वो एयर में है तो एयर में ही है, वो वाटर में से ट्रैवल कर रही है तो वो वाटर में ही ट्रैवल कर रही है, तब तक क्या होने वाला है? सिर्फ उसके बीच में कुछ अड़चने आई, कुछ सरफेस आई, तो वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे लाइट आ रही थी, ये एक वॉल थी, लाइट आ रही थी, वैक्यूम से आई, एयर में आई, टकरा के रिटर्न हो गई। ये सारी चीजें पढ़े। इस प्रॉपर्टी को बोले, इस फिनोमिना को हमने बोला रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाए, जैसे कि ये एक वाटर है, वाटर सरफेस है। ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तुम्हारे घर के आगे का स्विमिंग पूल। ठीक है, जब लाइट यहां से आ रही है, लाइट यहां से आई, ठीक है, यहां पे पहुंची। ठीक है, हम जितनी लाइट थी 100% मान लो, जितनी लाइट थी। ठीक है, अब क्या होगा? कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 10%, 20%। ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ लाइट रिटर्न हो गई। मतलब यहां पे क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ। यहां पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अब बची हुई लाइट, उसे ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था ना, उसने बोला ना, वो सीधे नहीं जा रही है, वो टेढ़ी हो गई। मतलब क्या होगी? अपने पोजीशन से डेविएट हो गई। या तो वो इधर जा सकती थी, या तो वो इधर जाएगी। ठीक है, या तो वो उधर भाग जाएगी, या तो वो इधर भाग जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड्स करेगा कि मीडियम कैसा है। वो डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है। क्या ये जो मीडियम है, ये मीडियम कैसा है और ये मीडियम कैसा है?
ठीक है, ये एयर की कंपेयर में ये मीडियम डेंसर है। डेंसर मतलब ठीक है, जाड़ा है। ये मीडियम रेयरर है, मतलब पतला मीडियम है। ये मीडियम रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है। इतनी बातें बच्चों समझ में आई? ये मीडियम रेयरर है, ये मीडियम डेंसर है। लाइट यहां से आई, कुछ लाइट रिटर्न हो गई, ठीक है, और कुछ लाइट जो सीधा जाना चाहिए था वो अपनी पोजीशन से डेविएट हो गई। तो बच्चों ये दिमाग में सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? ये भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये हो क्यों रहा है? ठीक है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि बच्चों हमें पता है स्पीड जो थी इन वैक्यूम, उसे हम सी बोलते थे, कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी। क्या ये रेड पेन से दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है आज, ठीक है। अरे बहुत बार हो रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। स्पीड क्या हो रही है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो वहां से एयर में आई, वैक्यूम के अंदर स्पीड सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम में अड़चन नहीं आ रही है, उसे जाने में रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी चीज का उसे सामना नहीं करना पड़ रहा है। तुम ऐसा खुला मैदान है, तुम यहाँ पे दौड़े जा रहे हो रास्ते पे कोई नहीं है, तुम्हें कोई नहीं है। लेकिन रास्ते पे जैसे ही थोड़े व्हीकल्स आने लगे कुछ, तो तुम्हें दौड़ने में दिक्कत होगी, तुम्हारी स्पीड कभी तुम्हें दिक्कत होगी, अड़चनों का सामना, तुम्हारी जो स्पीड थी वो थोड़ी घट जाएगी, ठीक है। और ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी तो तुम्हारी स्पीड और घट जाएगी। उसी तरीके से यहां से लाइट को जब यहां से एक मीडियम में से ये मीडियम में एंटर हुई तो यहां पे उसकी स्पीड घटने वाली है। क्या होने वाली है? घटने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया? चलिए तो पहले रिफ्रैक्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं, नहीं तो आधा अधूरा बने। चलिए बात समझ में आ गई कि रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है। रिफ्रैक्शन यही नहीं कि सिर्फ रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, साथ में रिफ्लेक्शन होता ही है। क्या 100% रिफ्रैक्शन हो रहा है? ना बाबा ना, ठीक है, ये बात को पकड़ के रखना। क्या 100% रिफ्रैक्शन हो रहा है? ना, ठीक है। चलिए ठीक है, ये लाइट आई, जिस पॉइंट, इसे बोला जाता है इंसिडेंट लाइट। अभी छोटे बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहा हूं, इंसिडेंट लाइट। सर हम भी तो छोटे हैं ना, हम भी छोटे छोटे हैं, हम प्यारे से बच्चे हैं, छोटे छोटे। इंसिडेंट लाइट जिस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट को बोला गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मैं ट्राई कर रहा हूं कोई भी टॉपिक मिस ना हो, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर आईसीएसई की वीडियो बनाओ, क्योंकि देखा है मैंने, देख रहा हूं कि गुजरात बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, एनसीईआरटी के लिए काफी अच्छे कंटेंट्स है यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड्स के लिए बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, बहुत कम, रेयरली कुछ लोगों ने वीडियो बना के रखे, लेकिन जितनी चाहिए थी, काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ना 11-12 के साथ, दैट्स बेटा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसे बोला गया। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने सरफेस को परपेंडिकुलर बनाया। क्या बनाया? सरफेस को परपेंडिकुलर। ये जो है, ये क्या है? ब्लू कलर से बनाता हूं तब देखिएगा। नहीं सर रेड से बनाओ, तो रेड से बना देते हैं। परपेंडिकुलर टू सरफेस, या इसे बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला गया? नॉर्मल। दिखाई पड़ रहा है क्या? कटा तो नहीं है ना? नॉर्मल, ठीक है।
अब जो लाइट ये नॉर्मल थोड़ा नीचे तक आएगा, और ले लो नीचे तक। ये जो एंगल हो गया इसे इंसिडेंट एंगल बोला जाता है, थीटा आई। थीटा आई क्या है? इंसिडेंट एंगल। क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। अभी लाइट है सीधे जाने की जगह पे, मान लो ये रेरर मीडियम था। कैसा था? रेरर मीडियम। सब आप बोलोगे हम मानेंगे नहीं, हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ। ठीक है, रेरर मीडियम, और इसे मान लो डेंसर मीडियम। क्या मानेंगे? डेंसर मीडियम। सर आपके पास क्या प्रूफ है कि ये डेंसर मीडियम ही है? ये रेरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। चलो ठीक है, अब इसे सीधा जाना था, ये सीधा नहीं जाएगी, ये हो जाएगी थोड़ी टूवर्ड दी नॉर्मल। ये कहां गई? टूवर्ड दी नॉर्मल। दिखाई पड़ रहा है? ओके। जो ये एंगल बना, अब ये जो एंगल बना, ये एक एंगल था और एक ये एंगल, तो ये एंगल छोटा हो गया। ठीक है, तो ये थीटा आर जो है, इस थीटा आर को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या जो है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, और इस बोला जाता है रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड लाइट। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये सारे फिनोमिना समझ में आ चुके हैं? ठीक है, चलिए अच्छे से कॉपी कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सी कंडीशन पे क्या होगा, कब ये लाइट नजीक आएगी और ये कब लाइट दूर जाएगी। ठीक है, कॉपी कर लिया हो तो मैं रफ कर दूं। चलिए, तो बच्चों तुम्हें जैसे बताया कि दो टाइप के मीडियम हो सकते हैं, एक तो रेरर मीडियम हो सकता है या तो हो सकता है डेंसर मीडियम। ठीक है, अब लाइट जब रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाए, ऑप्टिकल रेरर टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जा रही लाइट। ठीक है, लाइट ऐसे आई। ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे याद रखना, आर डी टी, आर डी टी। ठीक है, आर डी टी। तो ये क्या होगा? यहां पे मैंने नॉर्मल बनाया, यहां पे नॉर्मल बनाया। ये जो लाइट सीधा जाना चाहिए था तो वो सीधी नहीं जाएगी, टी मतलब टूवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? टूवर्ड दी नॉर्मल। ऑप्टिकल रेरर और ये ऑप्टिकल डेंसर, आर डी टी। बोले बच्चों बात समझ में आई इतनी? और कैसा होगा जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी, ऑप्टिकली रेरर मीडियम में जाएगी, तब क्या होगा? भाई होगा चमंजुए खुदा को होगा। लाइट को जाना था सीधा, लेकिन वो क्या सीधा जाएगी? नहीं। तो एक परपेंडिकुलर बनाओ, नॉर्मल बनाओ। तो हमने नॉर्मल बना दिया। तो इसके लिए कैसे? यहाँ पे टूवर्ड दी तो वहां पे अवे हो जाएगी, ड्रा, DRA। ठीक है, ड्रा, DRA। ऐसे जाने की जगह पे थोड़ी दूर चली जाएगी, अवे हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा। मतलब यहां पे इंसिडेंट एंगल और यहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा? थीटा आई इज लेस देन थीटा आर, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे थीटा आई बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा, मतलब थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा आर। बोलो बच्चों बात समझ में आई इतनी?
अब समझ आ, फील आ गया होगा कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर जो ऐसा हो तो ये वाला केस सब कहां बनाओ, जगह नहीं बची, चलो रफ कर देता हूं। अगर जो ऐसा हो तो ये कोई मीडियम है, मीडियम को अलग करने वाली सरफेस, हाँ ये सब मीडियम को अलग करने वाली सरफेस है। ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। ऊपर एयर है तो नीचे पानी है, ऊपर एयर है तो नीचे ग्लास है, नीचे पानी तो ऊपर ग्लास है, कुछ भी है, दो मीडियम अलग अलग है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2, जब लाइट एग्जैक्ट नॉर्मल की तरफ आए, नॉर्मल जैसी सरफेस को परपेंडिकुलर है, तो कोई भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। वो लाइट जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। क्या बात है, चाहे वो रेयर टू डेंसर जाए, चाहे वो रेयर टू डेंसर हो, या वो डेंसर टू रेयर जाए, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बोलो बच्चे, बात समझ में आई? ये लाइट नो रिफ्रैक्शन होगा, जीरो रिफ्रैक्शन। एक मीडियम में से क्या कब बोलते हैं ना, क्वेश्चन में आ गया, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाए और रिफ्रैक्शन ना हो? तो हाँ, कंडीशन है। सर कैमरा हिल रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं हिल रहा हूं। ठीक है, 4 बोतल वोडका। जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही है, जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये वाला केस भी बन रहा है कि जब रिफ्रैक्शन ना हो। एक बहुत ही मस्त बढ़िया सा खूबसूरत सा एमसीक्यू आ सकता है, तो नोट में जरूर लगाए इसे, नोट में इसे जरूर लगाए। ठीक है, चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए इतना। चलिए, तो रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन, जैसे हमारा रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो हमने उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा कि इंसिडेंट एंगल, ऐसा कुछ पढ़ा था, पता है? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। और क्या पढ़ा था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रह रहे, ऐसा कुछ सिखा था। ठीक है, चलिए, तो यहां पे भी आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि वो किस लॉ को फॉलो करे, किस तरीके से है, लाइट पे क्या क्या लॉ लगा रहे हैं, रिफ्लेक्शन पे क्या क्या लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, लॉस। तो पहला लॉ आएगा सिंपल सा। ठीक है, पहला लॉ दिखाई पड़ रहा है थोड़ा यहां पे, कौन सी है? रेयर टू डेंसर। ठीक है, ये वाले। तो क्या होगा, पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस, एंड ये नॉर्मल टू द सरफेस, ऑल आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब बात समझ में आएगी बेटा? एक सेकेंड। हाँ, जैसे कि ये मेरे पास बुक है, ठीक है, ये लाइट इस बुक में से आई है और टेढ़ी हो गई तो बुक में से ही जा रही है, इसी प्लेन पे है, इसी प्लेन में से, इस प्लेन से बाहर नहीं आई, मतलब पता चला लाइट सीधी जा रही थी और टेढ़ी होके ऐसी आ गई, ऐसा नहीं हो रहा है।
सीधी गई ऐसा जाना था लेकिन टेढ़ी होके ऐसे जा रही है, या सीधी गई ऐसा जाना था लेकिन टेढ़ी होके ऐसे जा रही है, अपनी जगह से डेविएट हो गई है लेकिन वो प्लेन में वही है। ठीक है, वो प्लेन में वही प्लेन में। ठीक है, मतलब मान लो ये लाइट इस बुक के अंदर से आ रही थी, ये बुक की जो जगह है इस बुक के अंदर से आ रही थी, तो इस बुक में अंदर से ही रहेगी, बुक के अंदर से बाहर नहीं, ऐसे ऐसे आपकी तरफ या मेरी तरफ या इस तरफ नहीं जाने वाले, ये बुक वाले प्लेन में ही रहने वाली है। तो बच्चों बात समझ में आई इतनी? चलिए, ऑल आर इन सेम प्लेन। पहला आया ऑल आर इन सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन में, क्या इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब दूसरा क्या, दूसरा एंगल पे लगाओ, ये थीटा आई, सॉरी थीटा 1 ले लो, इसे बोला गया थीटा 2। मान लो ये मीडियम के n1 है और ये मीडियम n2 है। ये बताता हूं है क्या, ये जो n है उसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्ट करेगा लेकिन कितना, ये बताता है। रिफ्रैक्ट तो करना काम है, एक लाइट दूसरी मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्ट होने ही वाली है, लेकिन फिलहाल सिर्फ वो वाले केस को छोड़ के, कौन से, ये वाले केस को छोड़ के। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन में है, ये वाला केस स्पेशल है, तो मैं जनरल वर्ड में इसे यूज नहीं करूंगा। मैं तो यही बोलूंगा कि हर बार लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट होने ही वाली है। ये वाले केस की बात अब मैं घड़ी घड़ी बीच में डालने वाला नहीं हूं। ठीक है, ये बात अभी दिमाग में स्टोर कर लेना। इधर बोलोगे सर आपने तो बोला था कि हर बार, फिर आप ये भी बोल रहे हो। ठीक है, ये जो n है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्यारा सा मस्त अभी फील कराऊंगा टोटली है तुम्हें। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, इन n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताएगा कि लाइट जो रिफ्रैक्ट होने वाली, लाइट बैंड होने वाली, अपनी जगह से डेविएट होने वाली, लेकिन कितना, ये प्यारा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताएगा। ठीक है, इसके बारे में बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, नीचे डेंसर मीडियम, ऊपर एरर मीडियम, तो n2 ज्यादा ही होने वाला है। क्या होने वाला है, n2 ज्यादा है n1 से, हमें पता है। ठीक है, अब क्या होने वाला है, n1 और साइन थीटा 1, इसे बोला जाता है स्नेल्स लॉ। क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। एक है, क्या है, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। ये डायरेक्टली एक लॉ बना हुआ है, इसका डेरिवेशन तुम्हारे पढ़ना नहीं है, ये कैसे बन रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों बन रहा है। ठीक है, ये एक लॉ है, n1 यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ये एंगल का साइन ऑफ दिस एंगल। ठीक है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ दिस एंगल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये कांस्टेंट होगा, मतलब सेम है। ये n1 और ये साइन का इसका एंगल, ये n2 और यहां पे साइन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होगा, यही है। ठीक है, ये बातें दिमाग में डाल लो। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब देखना, अब मैं इसे तुम्हें और अच्छे से फील कराता हूं। चलो एक काम करता हूं, यहां पे n2 बाय n1 ले लेता हूं। ठीक है, साइन थीटा 2 को यहां पे ले लेता हूं, या तो यहीं तक रखना है। ठीक है, लेकिन अभी याद दिलाता हूं, और एक अच्छा और थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। साइन थीटा 2 और यहाँ पे n2 है और नीचे मैंने n1 लिखा, ये n1 नीचे चला गया, साइन थीटा 2 यहाँ पे आ गया। ये चीजें दिख रही है, ओके। अब देखना, इसे मिटा दे रहा हूं। सर हमारा कॉपी करना रह गया, आप बताएं बगैर रफ कर दिए, तो वीडियो थोड़ा पीछे कर लीजिए। ठीक है, बोलो मजा आ रहा है? सर क्यों नहीं आएगा यार, घड़ी घड़ी कैमरा हिल जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। टेबल रखा हुआ है, एक सेकंड है।
sin थीटा 1 sin थीटा 2 n2 by n1। चलो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फील करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से समझेंगे। डेफिनेशन उसकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सर स्पीड नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट होता है। नहीं बच्चा, स्पीड होता है, स्पीड होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ईटा से डिनोटेट करते हैं, इसे एन नहीं बोला जाता है, ईटा बोला जाता है, ठीक है। कैसे होता है, जैसे ऐसे, ठीक है। इसकी पूंछ थोड़ी लंबी होती है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, सी बोला जाता है, 3 × 10⁸, और इसे मैंने मान लिया वी है, ठीक है। समझ नहीं आया, चले थोड़ा चेंजेस करता हूं, वी को यहां भेज देता हूं, ईटा को नीचे भेज देता हूं, अब समझ में आएगा, देखना। इसे थोड़ा रेड कलर कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखना। अब मैं कुछ वैल्यू लिखता हूं, ईटा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पहले लिखो कि v होगा क्या, होगा v इज इक्वल टू c क्या है, 3 × 10⁸, ठीक है, और ईटा जो वैल्यू हम देंगे, ठीक है, ईटा ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो ईटा की वैल्यू यहां पे 1 लिखो। स्पीड इन एयर कितनी होगी, 3 × 10⁸ अपॉन ईटा की वैल्यू मैं ले रहा हूं 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है, 1। तो ऑलमोस्ट जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट थी, वैक्यूम में जब लाइट ट्रैवल करके आ रही थी, वही स्पीड से, ऑलमोस्ट वही स्पीड से वो एयर में आ रही है, ठीक है। मतलब इसकी स्पीड चेंज नहीं हुई है। ईटा ऑफ वाटर 1.33 समथिंग है, ठीक है, 1.33। कुछ बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तो V ऑफ वाटर कितना होगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। अरे भाई साहब ये क्या हुआ, अरे बच्चों ये क्या हुआ, दिखाई पड़ रहा है क्या? चलिए अभी थोड़ा यहां से लिख दूंगा, ठीक है। 1.33 नीचे है, मतलब ये क्या हो रहा है कि जब लाइट वैक्यूम में थी तब उसकी स्पीड 3 × 10⁸ थी। जब वो मीडियम में आ गई, मतलब वो लाइट जाते 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 जब पानी में पहुंच गई, जब पानी में से पास होने लगी, तो उसकी स्पीड कितनी घट गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी, कितने टाइम्स घट गई, 1.33 टाइम। 1.33 टाइम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बोलो बच्चे बात समझ में आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना था, 1.42 है, 45, ठीक है, 1.42, 45, 1.5, 1.45 समथिंग, कुछ बुक में अलग अलग 1.5 भी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 1.5 ले लेते चलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। अभी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5।
मतलब लाइट जब वैक्यूम में थी तब उसकी स्पीड 3 × 10⁸ थी, लेकिन वही लाइट जब ग्लास में पहुंच गई, वही लाइट जब ग्लास में से पास हो रही है, ग्लास वाले मीडियम में से पास हो रही है, तो उसकी स्पीड 1.5 टाइम डिक्रीज हो रही है। बोलो बच्चा, बात समझ में आई? ईटा ऑफ ग्लास अभी हट गया। अभी हम लेंगे, ग्लास हो गया, ये हो गया, हाँ डायमंड ले लेते हैं। डायमंड होता है 2.5, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड नीचे दिखाई पड़ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड 3 × 10⁸ अपॉन 2.5। ये तो ईटा है क्या? ईटा हमें ये बता रहा है, ईटा ये है कि जब लाइट वैक्यूम में है तो वो जब मीडियम में आएगी तो वो कितना गुना उसकी स्पीड घटने वाली, ऑब्वियसली बेसिकली घटने वाली है, तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन कितने टाइम्स घटेगी? ईटा टाइम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसा नहीं बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरीके से बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। बोलो बच्चा, बात समझ में आई? चलो कॉपी कर लीजिए, हो गया कॉपी? तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन में हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजें कॉपी कर लिया। बेटा बात समझ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम उसकी स्पीड घटने वाली, मतलब ये कहना चाह रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब दिल से फील आ गया होगा, सर अब तो दिल में उतर गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इन शॉर्ट सिंपल कि लाइट जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड घटने वाली है, लेकिन कितनी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम, ठीक है। ये हटा दे रहा हूं, ये हटा दे रहा हूं, ये भी सर आपने बचाया ही क्या? ये ईटा इज इक्वल टू C/V, C/V है, ठीक है। हमारी फिगर यहाँ पे थी, ऐसे ऐसे कुछ थी, याद हो तो, यहाँ पे जब लगाया था इस वाले केस पे, ठीक है। ये मीडियम था N1, ये मीडियम था N2। मान लो इसमें स्पीड ऑफ लाइट थी V1, इसमें स्पीड ऑफ लाइट थी V2। क्या खूबसूरत सा रिलेशन निकालूंगा, देखना भी। तो N1 क्या होगा? C/V1, N2 क्या होगा? C/V2। बोलो बच्चा, बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे C होगा N1V1, C क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे C क्या बन जाएगा? N1V1, N1V1 इज इक्वल टू C। यहाँ पे C क्या हो जाएगा? N2V2, N2V2 इज इक्वल टू C। बोलो बच्चा, बात समझ में आई? हाँ, N1V1 इज इक्वल टू C, N2V2 इज इक्वल टू C। तो दोनों को कंपेयर कर देते, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। मेरे पास क्या है यहाँ पे? N2/N1 है, तो चलिए N2/N1 निकाल देते। ये N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2। कैसे निकलेगा? V2 यहाँ पे आ जाएगा, N1 यहाँ पे चला जाएगा, तो N2/N1 हो गया और V1/V2 हो गया। तो एक कंबाइंड रिलेशन निकल के आ रहा है। यहाँ पे कहां पे लिखे? N2/N1 इज इक्वल टू sin⁡1/sin⁡2। और दूसरा क्या आ रहा है? V1/V2। बोले बच्चा लोग, इतनी बात समझ में आई? काफी ऊपर लिख दिया, कटा तो नहीं है ना? चलिए ठीक है बच्चा, इतनी बात है। अभी एक और भी आएगा रिलेशन, इसमें ऐड करना है, वो बाद में करेंगे, जैसा जैसे आएगा वैसे वैसे। ये बातें याद रखना, N2/N1। अब वो सब इतनी सारी लंबी स्टोरी याद मत रखना। N2/N1 sin⁡1/sin⁡, तो V1/V2। आप आपको इसमें जो जिस ट्रिक से याद रखता हो रख सकते हो, ठीक है। अब हाँ,
ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा था, रिफ्रैक्शन पे एक फिनोमिना हो रहा था, मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस कर जा रही थी लाइट, उसका क्या हो रहा था, डेविएट हो रहा था। वो डेविएशन की वजह से एक फिनोमिना जनरेट हुआ। उस फिनोमिना से वजह से एप्लीकेशंस बढ़ गए लाइट के। ठीक है, वो क्या एप्लीकेशन से बताऊंगा। जैसे पढ़ने में तो सिर्फ इतना बता देते हैं, दिखाई मुझे भी पता है, काफी इंस्टीट्यूट्स में, काफी स्कूल्स में टीचर्स वगैरह क्या पढ़ा दे रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस नहीं बता रहे। ठीक है, एप्लीकेशंस है क्या, ये क्यों आया, तो इसकी वजह से एप्लीकेशंस क्या बढ़ गए। ठीक है, लाइट को सीधा जाना था, क्या वो सीधा जाएगी, ना बाबा ना, हम तो सीधा नहीं जाएगा। जब लाइट ये N1 मीडियम में से, क्या हुआ, N1 मीडियम में से, यहां पे बनाओ नॉर्मल, ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2, θ1 और ये θ2, ये N1 मीडियम, ये N2 मीडियम और ये बाहर वाला N1 मीडियम। बोलो बच्चा, कोई डाउट। मान लो लाइट एयर में से एक ग्लास में जा रही है, ग्लास का स्लैब है जाड़ा, उसमें से जा रही है और उसके बाद बाहर निकल गई। ठीक है, बाहर निकल गई। अब लाइट को जाना था सीधा, लेकिन क्या वो सीधा जाएगी, नहीं, वो डेविएट हो जाएगी। याद हो तो रेयर टू डेंसर RDT होता था, RDT, रेयर डेंसर टूवर्ड, मतलब वो कुछ अपनी तरफ आ जाएगी, मतलब वो सीधी नहीं जाएगी। कैसे हो जाएगी, थोड़ा अपनी तरफ आ जाएगी, इधर की तरफ भाग जाएंगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, θ2। बोलो बच्चा, बात समझ में आई। तब यहां पे उसे सीधा जाना था, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, यहां पे अगेन नॉर्मल बनाओ, ये जो होगा ये एंगल होगा θ3। ठीक है, अब वो क्या होगी, ये डेंसर है, ये रेयर है और ये रेयर है, टेंसर टू रेयर, DRA ड्रा, मतलब अवे हो जाएगी, मतलब उसे ऐसा सीधे जाने की जगह पे वो दूर चली जाएगी। तो देखा गया, क्या देखा गया, ये देखा गया कि जो पहले लाइट थी और बाद में निकलती लाइट हुई, ये जो बाद में रिफ्लेक्टेड होके एकदम लास्ट में जो लाइट दो बार रिफ्लेक्टेड होके जो लाइट निकल रही है, ये लाइट और पहले वाली लाइट दोनों आपस में पैरेलल है। क्या हो रहा है, दोनों आपस में पैरेलल है, लेकिन ये लाइट पहले वाली लाइट से दूसरी वाली लाइट कुछ नीचे डिस्प्लेस्ड हो गई है, कुछ अपनी जगह से थोड़ी खसक गई है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम है। जिस सीधे सीधे जा रही थी, ऐसे सीधा जा रही थी, अभी भी वैसे ही जा रही, लेकिन थोड़ी नीचे आ गई है, बस यही फर्क हुआ है। बात को समझो पहले बेटा, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। पैरेलल मतलब पहले वो यहां पे जा रही थी, इस पॉइंट पे टारगेट कर रही थी, इस पॉइंट पे टारगेट कर रही थी, अब बीच में स्लैब आने की वजह से ऐसे अब वो थोड़ा नीचे जा चुकी है, ऐसे हो गई है। बच्चों बात समझ में आई, ऐसे हो गई है, थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो गई है, नीचे आ गई है। इस डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं तो मैं ऐसा टेढ़ा डिस्टेंस ले लूं तो ज्यादा हो गया ना, इसे माना जाए तो बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यह बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। बोलो बच्चा, बात समझ में आई, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलिए, तुम तो थे थोड़े ढीठ,
बोले कि आप सर बोला आपने पैरेलल है लेकिन हमें प्रूव करो। सर आपने पहले भी प्रूव नहीं किया। ऑप्टिकल एरर क्या होता है? ऑप्टिकल एरर भी बेटा ये प्रूव तो किया, N1 बताया ना, C/V कितना गुना स्पीड घटेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जाड़ा होगा तभी स्पीड घटेगी ना, डेंसर होगा मीडियम तो। चलिए तो अब इसको भी प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? यूजिंग स्नेल लॉ, सनेडो यूजिंग स्नेल लॉ। स्नेल लॉ को बुलाएंगे कि भाई आजा इसे प्रूव कर। हम मैं थोड़ी ना प्रूव, सॉरी यार फिर से कैमरा आ गया, मैं थोड़ी ना प्रूव करूंगा। चलो इस पॉइंट पे लगाते, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बकरी बी। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ये तो पॉइंट ये क्या होगा? N1 sin θ1, N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। बोलो बच्चा कोई डाउट? N1 sin θ1, N2 sin θ2। स्नेल लॉ एट पॉइंट बी, ठीक है, येट पॉइंट बी और येट पॉइंट ए। ठीक है, अब यहां पे लगाइए N2 और sin θ3 इज इक्वल टू N1, बाहर का मीडियम क्या था? N1 था, N1 sin θ4, इसे क्या मैंने बोला था? θ4। आप लिखते नहीं हो, आधा आधा लिखते हो, sin θ4। बट बच्चों तुम्हें यहां पे एक चीज दिख रही होगी, क्या ये Z बन रहा है? ये दोनों मैंने कैसा स्लेब लिया है? रेगुलर स्लेब लिया है। कैसा लिया था? रेगुलर, एकदम रेक्टेंगुलर, एकदम रेक्टेंगुलर। मतलब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, इसी वाले केस की बात कर रहा हूं। तो ये कैसा बना? Z बना, और ये Z मतलब θ2 और इज इक्वल टू θ3। मतलब हमें एक चीज पता चल गई, वी नो θ2 is equal to θ3। Put the value θ3 is equal to θ2, यहाँ पे θ2 रख दो। N2 sin θ2 is equal to N1 sin θ4। अरे भाई साहब ये क्या हुआ? N2 sin θ2 is, यहाँ पे भी N2 sin θ2 है। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा 1 और ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा 2। N2 sin θ2, N2 sin θ2, N1 sin θ4। अरे क्या करो, इसको एक दूसरे को कंपेयर कर देते, मतलब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे। तो डालते फटाफट, डाल के निकलते फटाफट यहां से। तो N1 sin θ1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी? N1 sin θ4, N1 sin θ4। अरे N1 ने N1 को काट डाला तो क्या बचा? sin θ1 इज इक्वल टू sin θ4। अरे क्या है, मेरे को एक बार पेपर चेकिंग आया था तो क्या था, पेपर चेक्स आए थे तो एक बच्चे ने क्या किया था, sin θ को sin θ से काट डाला। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, कुछ भी है, कहीं पे भी कुछ भी मत काटो। ट्रिगो तो पढ़ चुके हो ना। sin θ1 इज इक्वल टू sin θ4। ठीक है, θ1 के लिए साइन का ये जिस एंगल के लिए साइन की वैल्यू दोनों की सेम आ रही, मतलब θ1 और θ4 दोनों सेम है। क्या हो गया? θ1 इज इक्वल टू θ4। मतलब जितने एंगल से आ रही थी, जो एंगल से आ रही थी वही एंगल से बाहर जा रही है। मतलब इस सरफेस को जिस एंगल से आई उसी एंगल से बाहर गई, मतलब दोनों आखिरी में पैरेलल हैं। ये प्रूव हो गया। सर आप तो जबरदस्त प्रूव तो कर ही दोगे। θ1 इज इक्वल टू θ4। बट सर आप तो मैं बहुत जबरा, बहुत जबरा। चलिए θ1 इज इक्वल टू θ4। चलिए बच्चा लोग कॉपी कर लीजिए। और ये क्यों हो रहा है ये पता चल रहा है।
ठीक है, इसके एप्लीकेशन सभी जाएंगे। हो गया कॉपी? नहीं तो सर हम तो स्क्रीनशॉट लेंगे सर, थोड़ा बीच में आइए, हम स्क्रीनशॉट ले लें सर। अब आधा दिखाई दे रहा है, पूरा आइए। हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हाँ ले लीजिए। ठीक है ठीक है चलो। अरे बच्चों की डिमांड आती है कि सर आप स्क्रीनशॉट के टाइम पे आपका चेहरा साथ में होता है तो अच्छा दिखता है। क्या कुछ भी यार, कमेंट कुछ भी मतलब। ठीक है बच्चा, चलिए तो अब हम पढ़ने वाले कि इसके एप्लीकेशंस कैसे हो गए। चलिए, ये जैसे कोई मान लो मशीनरी है, मेरी तरह एक मशीन है जो मूवेबल नहीं है, जो अपना काम किए जा रही है लगातार। क्या काम है? इसमें एक छेद है, छेद में से लाइट बाहर आ रही है, ठीक है, ये लाइट बाहर आ रही है। ये जो मशीन है, मेरा आवाज थोड़ा स्लो हो गया लग रहा है ना। ये जो मशीन है, अब एनर्जी आई ना। ये जो मशीन है इसमें से एक लाइट सीधी जा रही है, मेरा टारगेट पहले यहां पे था, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ा, मेरा टारगेट बदलने लगा। मेरा पहले लाइट का टारगेट यहां पे था, अब लाइट का टारगेट मेरे और बढ़ गए। यू नो आई एम मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर, ठीक है। तो जैसे जैसे टारगेट बढ़े मेरे, वैसे वैसे मेरा यहाँ पे लाइट का टारगेट बढ़ गया। तो क्या हुआ, एक जन आया, बोला कि अब इस मशीन को हटा दो, इसकी जगह पे दूसरी मशीन डालो, ऊपर नीचे टारगेट कर सके। हम तो थोड़े थोड़े साइको, ठीक है। हमने क्या किया, बीच में एक ग्लास की स्लैब लगा दी। क्या हुआ, लाइट थोड़ी डेविएट हो गई। लाइट का ऐसे जाना था, थोड़ी टेढ़ी हो गई और ऐसे निकल गई। तो थोड़ा पहले देखा कि थोड़ा पतला था, तो थोड़ा यहाँ पे पहुंची, तो हमने क्या कर दिया, थोड़ा जाड़ा कर दिया। बोला तू नहीं चलेगा, तू बदल और बड़ा कर, दूसरी लगा। तो हमने इतनी जाड़ी प्लेट लगा दी, ठीक है। लाइट यहां से गई और बैंड हो गए, यहां पे आ गई लाइट, ऐसे बैंड हो गई। ठीक है, ये क्या हो क्या रहा है? हाँ बराबर है, सॉरी बराबर, एग्जैक्ट बराबर। मुझे लगा मैंने थोड़ी गलतियां की है फिगर बनाने में, ठीक है। अब ऐसे था, अब लाइट को सीधा जाना था, तो क्या हुआ, ये लाइट परपेंडिकुलर की तरफ झुक गई और यहाँ पे आ गई नॉर्मल की तरफ, और सीधा यहां से निकलने के बाद ऐसे हो गई। फिर जो जरूरत पड़ी, मैंने एक और डिवाइस यहां पे लगा दिया, फिर ये वापस यहां पे चली गई, और एक लगाऊंगा यहां से यहां पे, और एक लगाऊंगा यहां से यहां पे, और एक लगाऊंगा। बोलो बच्चा बात समझ में आई? इस तरीके से, मतलब मैं लाइट को जितना चाहूं उतना ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहा हूं, इसी को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट, ठीक है। मेरे हाथ में है लाइट को शिफ्ट करना, क्या तुम्हारे हाथ में है? हाँ, ये टॉपिक पढ़ोगे तो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। फिर से कैमरा हिल गया। चलिए बच्चा बात समझ में आई? तो इस खूबसूरत से प्यारे से एग्जाम्पल को कॉपी कर लीजिए और अपने नाट में डाल दीजिए, ठीक है।
चलिए मिटा दे रहा हूं। पानी पीना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, ठीक है ना। तो लेटरल शिफ्ट तो पढ़ लिया, लेटरल शिफ्ट पढ़ लिया, लेकिन उस लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रही है, किस वजह से चेंज होगी, कब कितना ज्यादा, कब कितनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, कब कम होगी, अभी मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया। डिपेंडिंग फैक्टर क्या है, तो पहले आता है थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, जितनी उसकी थिकनेस ज्यादा होगी उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हो तो पहले ही पता है, सेकंड होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा टेढ़ी कर देगी, भाई तो टेढ़ी हो जा, ठीक है। ऐसे सीधा जाने की जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा तो थोड़ी टेढ़ी, और ज्यादा और टेढ़ी, और ज्यादा और टेढ़ी, अपनी तरफ मोड़ देगा। अट्रैक्शन देखो, लाइट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रही है नॉर्मल की तरफ, क्यों ना हो, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार, चलिए ठीक है। एंड ये दूसरी जो बुक में लिखा होगा शायद, हाँ तुम्हारी बुक में लिखा था, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, अभी कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, वो अभी समझाना मुश्किल है, आगे चल के समझाऊंगा, ठीक है। अब आता रिवर्सिबिलिटी, इसी में रिवर्सिबिलिटी, लाइट को वापस जैसी आ रही थी ना वैसे वापस भेजना, दिखना ये मीडियम है, कौन सी, सरफेस टू सेपरेट बोथ द मीडियम, बोथ द मीडियम, बोथ द, अभी लाइट ऐसे आई, क्यों आई उसकी मर्जी, लाइट आई नॉर्मल, ये नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल छोड़ के वो सीधा जाने का छोड़ के पटक गई, चलो अब ये नहीं बनाऊंगा, अब वो टेढ़ी हो गई, चलो अब मैंने क्या किया, मैं तो पूरा फाती, मैंने यहां पे किया यक मिरर लगाया, यक मिरर, दोन मिरर ने यक मिरर, यक मिरर लगाया, बक बक की तबक, यक मिरर लगाया, और ऐसा मिरर लगाया कि जो लाइट आ रही है उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगाया, क्या बात है, जो लाइट है उससे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगाया, जो लाइट आ रही थी उससे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या, लाइट ऐसे आई, ऐसे अंदर गए, और यहां पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गए, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस गए रिटर्न, यही है रिवर्सिबिलिटी, यही है रिवर्सिबिलिटी। बोले बच्चा बात समझ में आई, कैमरा हिल जा रहा है, ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से ही लेना, ठीक है बच्चा। चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब रिवर्सिबिलिटी हो गया, रिवर्सिबिलिटी के बाद हम पढ़ेंगे एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, पता है ना, पानी के अंदर पेंसिल रखो तो पानी टेढ़ा दिखता, पेंसिल टेढ़ी दिखती, पानी कहाँ टेढ़ा दिखेगा, सारा में तो पानी भी टेढ़ा दिखता है, तो तेरी आंख में तो अच्छा है बच्चा, सर हमें तो सब कुछ टेढ़ा दिखता है, टेढ़ा है और नीला है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हमने पढ़ लिया, अब आएगा एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, ये एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ,
एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। अब क्या होगा, जैसे कौन सा एग्जांपल लू? हाँ, ठीक है, ये थोड़ा कम मैंने बनाया नहीं, ये बन गया है। यू नो मैं बहुत बड़ा पेंटर था, एक टाइम था जब छोटा था, कितने में सीनियर केजी में पढ़ता था, तब बहुत बड़ा पेंटर था। ठीक है, फील्ड ऑफ वाटर, नहीं रियली बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा पेंटर था। सर आपकी फिगर देख के हमें पता चल रहा है कि आप कितने बड़े पेंटर थे। तो पीछे तुम्हें मजाक लग रहा है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा पेंटर था। ये एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, एक खूबसूरत सा कॉइन। सर कॉइन तो खूबसूरत ही होते हैं, पैसे होते पैसे। ठीक है, ये कॉइन रखा हुआ है। अभी थोड़ा मजाक मस्ती साइड पे, थोड़ा स्पीड। ये जो एयर है और ये वाटर है, सर कितनी बार बताओगे? चलिए इसे हटा दो, फालतू की चीजें बीच में से। अब मुझे पता है, सबको पता है कि क्या होगा जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है। कैसे करती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैं मान लो यहां से लाइट आई, ऐसे यहां पे ऐसे लाइट, ठीक है, वो जैसे ही सरफेस छोड़ के बाहर आई, ये सरफेस बनाता हूं यहाँ पे, खूबसूरत सी सरफेस ऐसे, ठीक है, ये सरफेस छोड़ के जैसे ही बाहर आई, वो बैंड हो गई ऐसे। इतनी तो बैंड नहीं होगी, थोड़ी बैंड, ठीक है। यहां बच्चा तेरी आंख थी यहाँ पे, ऐसे ऐसे भी बनाते आंख भी, हाँ ऐसे कुछ बना देते थे। चलिए ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ बनाते थे, हाँ हाँ याद आया, हाँ ऐसे बनाते थे। ये बच्चा तेरी आंख है, यहां से तू देख रहा है, तो ये वाली लाइट तुझे टेढ़ी दिखाई दे रही है, तुझे थोड़ी ना पता कि लाइट कहां से है, कैसे आ रही है। तुझे तो क्या दिखेगा, ये लाइट आ रही है तो तू सीधा ही समझेगा, और ये लाइट सीधी 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 आगे जाके यहाँ पे मिल जाती है, और तुझे क्या दिखती है, इतनी तो नहीं टेढ़ी होती। चलिए टेढ़ी हो गई तो हो गई, अभी क्या करेंगे, तुझे चीजें ऊपर दिखती है, ठीक है, कुछ ऊंचाई पे दिखने लगी तुझे चीजें, क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्यों? रिफ्रैक्शन, एनर्जी आ गई, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब यहां पे देख सकते हैं कि ये कॉइन है, ये कॉइन हवा में जा चुका है, जादू, बाबा का जादू हो गया यहाँ पे। नहीं बेटा, ये चीज क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पे लाइट, ये जो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, जब लाइट बाहर से आई, इस पे टकराई, और यहां से लाइट रिटर्न हुई, दो लाइट यहां से रिटर्न हुई, तब ये दो लाइट जब बाहर जा रही है तो डेविएट हो जा रही है, अपनी इनिशियल पोजीशन से डेविएट हो गई, मतलब उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी, इस वजह से चीजें ऊपर दिखी। ये थी रियल डेप्थ। जैसे मैं ऊपर से देखूंगा इसे, अब मैं क्या करूंगा, एक पोजीशन ऐसी लू, दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसी पोजीशन लो, ठीक है, फिल्ड विथ वाटर, नीचे तुम्हारा खूबसूरत सा कॉइन, ये खूबसूरत सा कॉइन पानी से भरा हुआ, पानी के अंदर, जब मैं उसे एग्जैक्टली सरफेस को परपेंडिकुलर देखूंगा, ठीक है, यहां से,
तो क्या आएगा, लाइट सीधी जाएगी और सीधी वापस आएगी। ठीक है, तो ये जब मुझे डेप्थ मिलेगी, ये रियल डेप्थ है, और यहाँ पे कॉइन थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, ये एपरेंट डेप्थ है। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आना तो खाली कर दो। क्या दिमाग नहीं पानी है कुछ भी। अब देख लो, अब तुम्हें वैसे ही दिखेगा, रियल डेप्थ दिखेगी। क्यों, एक ही मीडियम है। ठीक है सर, क्या मैं पानी में जाके देखूं तो, मान लो मेरी आंख पानी में है, ये भी आंख पूरी पानी में है, ये पूरा पानी पानी है, ये पूरा पानी है, तब क्या हुआ? क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता, आधे बच्चों को। तो क्या होगा, ये लाइट सीधी सीधी ऐसे ही जाएगी, नो डेविएशन, नो रिफ्रैक्शन, बिकॉज जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, जिस चीज को तुम देख रहे हो, वो और तुम्हारी आंखें दोनों एक ही मीडियम में है। एक ही मीडियम में होने की वजह से नो रिफ्रैक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन, नो रिफ्रैक्शन, ओनली रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कॉइन एज इट इज दिखेगा, तुम्हें रियल डेप्थ दिखेगी, एपरेंट डेप्थ नहीं दिखेगी। तुम्हारा दोनों का मीडियम सेम है। क्या है, सेम है। मतलब रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ होने के लिए दो अलग अलग मीडियम में होना जरूरी है। तुम्हारी आंखें अलग मीडियम में है, और जिसे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसे तुम देख रहे हो, जिसे तुम जो भी फील कर रहे हो, वो दोनों चीज अलग अलग मीडियम में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? चलो कॉपी कर लो। चलो कॉपी करने के लिए बचा ही कि आपने तो सब रफ कर दिया, तो वीडियो पीछे करिए और कॉपी कर लीजिए। चलिए मैं आगे भगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी बुक में भी एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया होगा, पेंसिल टेढ़ी हो जा रही है, बनाओ पेंसिल टेढ़ी। क्या समझ में आ गया? चलो एक बना देता हूँ ये भी। टेढ़ी है पेंसिल, पेंसिल है टेढ़ी, टेढ़ा हूं मैं, टेढ़ी मेरी पेंसिल। टेढ़ी है तू, टेढ़ी हूं मैं। चलिए, ये मेरी पेंसिल। ठीक है, अब ये यहां से ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? टेढ़ी नहीं होगी। वो क्यों हो रही है? क्योंकि यहां से जब लाइट्स बाहर आ रही है ऐसे, ठीक है, तो वो सीधे जाने की जगह पे, वो थोड़ा ऐसे जाने की जगह पे, वो थोड़ा टेढ़ी हो रही है। सीधे जाने की जगह पे थोड़ा टेढ़ी हो जा रही है। शायद कैमरा रुक गया था। ठीक है, जितना कट गया होगा फिर से। ये सब तुमने नॉर्मल नॉर्मल बना दिया। कभी स्टार यहाँ दिख रहा है, कभी स्टार यहाँ पे दिख रहा है, कभी यहाँ से। क्यों? ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू नहीं, रेड पेन ना, बच्चों ने मना किया है। ड्यू टू चेंज इन मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम बोल दो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बोल दो, ईटा ऑफ मीडियम बोल दो। ड्यू टू चेंज इन ईटा ऑफ मीडियम, ईटा ऑफ मीडियम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। एटमॉस्फेयर एक जैसा नहीं, कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, छोटे रैपिडली चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, थ्रू आउट, यहाँ से यहाँ तक हमेशा एक जगह पे एक जैसा मीडियम है ही नहीं। कहीं पे डेंसर है, कहीं पे रेयर, कहीं डेंसर, कहीं पे रेयर। ठीक है, और अर्थ पे आने के बाद मोस्ट ऑफ अलग 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 टाइप की एयर की लेयर है। ठीक है, चेंज ही होता रहता है, डेंसिटी चेंज हो रही है, तो वहां से क्या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया। हाँ, वाई डू प्लैनेट नॉट ट्विंकलिंग? ठीक है, अब प्लैनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते? क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, लिखना भी जरूरी है। वाई डू प्लैनेट नॉट ट्विंकलिंग? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल। ठीक है, अब प्लैनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, अब प्लैनेट जो है, प्लैनेट्स जो है, वो स्टार की कंपेयर में बहुत नजीक है। अपनी एनर्जी बढ़ाओ। जो प्लैनेट्स हैं
वो स्टार की कंपेयर में बहुत ज्यादा नजीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा नजीक होने की वजह से क्या हो रहा है कि उनमें जो मीडियम हो रहा है इतना ज्यादा चेंज है, स्लाइटली चेंज हो रहा है। ठीक है, स्लाइटली चेंज हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और अच्छा हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सनसेट होता है ना, सनराइज होता है 4 मिनट जल्दी क्यों हो रहा है? सनसेट 4 मिनट जल्दी हो रहा है, और सनसेट नहीं सॉरी सनराइज हो रहा है 4 मिनट जल्दी हो रहा है, सनसेट हो रहा है 4 मिनट लेट क्यों हो रहा है? ठीक है, देखिए जैसे मेरी अर्थ है, ठीक है, थोड़ी अर्थ को बड़ी बनाता हूं, दिखना चाहिए, फील होना चाहिए। ये गोला इत्तू सा है, गोला तुम्हारा इत्तू सा, इस पे बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे गोले ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ये जो इत्तू सा गोला तुम्हारा अर्थ, ये जो अर्थ, और यहाँ इस इत्तू से गोले को स्लाइड देने वाले सर पता चल गया, आप बहुत बड़े पेंटर थे। हम छोटे थे तो सन को ऐसे ही बनाते थे। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा सन, सन SUN सन, सॉरी SN सन, SUN सन। चलिए ठीक है, सन। अब इस सन क्या हो रहा है कि अभी जो यहाँ पे है वहां पे एग्जैक्टली सीधी लाइट नहीं जा रही, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ये सन यहाँ पे दिखने की जगह पे क्या हो रहा है, सन की जो ये लाइट है वो लाइट ऐसे जाने की जगह पे वो लाइट ऐसे हो रहा है। ठीक है, वो ऐसे बाहर जा रही है, फिर ऐसे आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ऐसे हो रही है, मतलब थोड़ा सा हमें ऊपर दिखाई पड़ रहा है, इतना ऊपर ऐसे। ठीक है, मीडियम चेंज होने की वजह से ऐसा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मीडियम जो मीडियम की डेंसिटी चेंज हो रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, सन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है उससे सन थोड़ा ऊपर दिख रहा है, सन थोड़ा ऊपर दिखा। असल में सन अभी निकला नहीं है, अभी निकलने में 4 मिनट बाकी, लेकिन सन निकल चुका है। आप क्या बोले, सन निकला नहीं है, फिर भी बोल रहे आप निकल चुका है। हाँ, सन अभी एग्जैक्टली रियलिटी में सन निकला नहीं है, सनराइज हुआ नहीं है, लेकिन हमें फिर भी सन दिख रहा है 4 मिनट पहले। और यही फिनोमिना यहां पे भी बढ़ता है। क्या हो रहा है, असल में सनसेट हो चुका है, सन जा चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी सन की इमेज हमें ऊपर दिख रही है। सन इमेज नहीं, सन 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 हमें दिख रहा है, क्यों कि लाइट बेंड हो रही है यहां से। ऐसे हो रहा है। बोलो बच्चा, बात समझ में आई? क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट होने की वजह से सन असल में यहां पे है, लेकिन हमें कहां दिख रहा है, थोड़ा ऊपर, मतलब 4 मिनट सनसेट लेट होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? और कोई, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ओके चलिए, ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो गई। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पानी पी लिया जाए थोड़ा। चलिए, पीना भी जरूरी। अब आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठंडी का माहौल शुरू हो चुका है, ठंडी लगना शुरू हो गई।
असर हो रही है। चलिए कैन यू इमेजिन टाइम कितना हुआ होगा? स्पेशल 10th वालों के बच्चों की रिक्वेस्ट पे रात के 3:30 हो चुके। सोचो कोविड चल रहा है, थोड़ा टाइम मिल जा रहा है, निकाल पा रहा हूं। चलिए क्या था टॉपिक? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात ही को अंदर से समझ सकते हैं। टोटल पूरा पूरा अंदर से अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जाए। रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्शन हो जाए। बहुत से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, फील नहीं कर पाते। फील दिलाता हूं, चलो देखना। ठीक है, फिल्ड विथ वाटर। थोड़ा कम पानी बताऊंगा। ठीक है, फिल्ड विथ वाटर। अब जो ये पानी से भरी हुई है, अब इसके अंदर मैंने एक लाइट सोर्स लगाया हूं। क्या लगाया हूं? लाइट सोर्स। नई कलर, लाइट सोर्स है। यह बल्ब है। ठीक है, यहां से लाइट निकल रही है। यहां से जो लाइट निकलेगी वो सभी डायरेक्शन में जाएगी। वो तो ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाना चाहती है, ऐसे भी जाना चाहती है, ऐसे भी जाना चाहती है, ऐसे भी जाना चाहती है। बोलो बच्चा, कोई डाउट? नो। जो लाइट सरफेस को परपेंडिकुलर जाएगी वो परपेंडिकुलर, कोई उसका कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, सीधे निकल गई। ठीक है, जो लाइट एंगल पे गई है कुछ, ठीक है, 90 पे नहीं गई लेकिन कुछ दूसरे एंगल पे गई, 90 सिवाय के एंगल पे गई, वो लाइट ऐसे जाने की जगह पे थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। भाई तू ऐसे नहीं जा सकती है, बताओ। चलो, ये जो ब्लैक वाली है वो फाइनल है। ठीक है, ये रेड वाली फाइनल नहीं है। ठीक है, और थोड़ी टेढ़ी हो गई, ऐसे नहीं जाएगी तो टेढ़ी हो जाएगी। ये वाली इसके कंपेयर में बैंड है तो रिफ्लेक्टेड और बैंड हो जाएगा। ठीक है, नहीं मैं थोड़ा थोड़ा बैंड बना रहा हूं ना, तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, सीधी जा रही थी, बैंड हो गई। ये थोड़ा इसकी कंपेयर में टेढ़ी थी तो और बैंड हो गई। ठीक है, ये जो है वो ये क्या हो गई, इतनी बार इतनी बैंड हो गई कि वो क्या होने लगी, क्या हो गया ये? सोचिए, लाइट रिफ्लेक्ट अलोंग द सरफेस, ये क्या बना रहे? लाइट रिफ्लेक्टेड अलोंग द सरफेस में से ही जा रही है। मतलब मान लो यहां से ग्रीन कलर की लाइट ऐसे गई है और निकलने के बाद वो सरफेस के अंदर यहां पे आएगी, ऐसे निकलेगी बाहर। यहां जो कोई कांच रखा होगा यहां पे दिखेगी, सोच के देखो। बात समझ में आ रही है? यहां पे लेजर लाइट आएगी ना तो तुम्हें पूरा पाथ दिखेगा, ये पूरा पाथ दिखेगा। ये लाइट ऐसे गई और ऐसे हो गई। कितना एंगल बना? नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? यहां पे मान लो नॉर्मल बना, नॉर्मल, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। ये इसको हटा दे रहा हूं थोड़ा, है ठीक है, इसको भी थोड़ा हटा रहा हूं।
ठीक है, ये रहा नॉर्मल। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड कितना एंगल पे हो रही है? 90। थीटा आर कितना हो गया? 90। ये रहा थीटा आई। हमें पता था ये थीटा आई होता है और ये थीटा आर होता है। ये होता है इंसिडेंट एंगल और इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल जब 90 हो जाए, रिफ्रैक्टेड एंगल जब 90 हो जाए तो उस टाइम पे इंसिडेंट एंगल को क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एंगल। एकदम क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है। अब एंगल छोटा था, इंसिडेंट एंगल छोटा था, कोई बच्चा है, कोई बात नहीं। इंसिडेंट एंगल बड़ा किया, अभी भी कोई बात नहीं, इंसिडेंट एंगल बड़ा कर दिया। अब क्रिटिकल सिचुएशन आ गई। अब तक रिफ्रैक्शन हो रहा था, अब तक बाहर के मीडियम में जा रहा था, लाइट यहां से निकल के बाहर के मीडियम में जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना लाइट, दूसरे मीडियम में, पानी में से एयर में, पानी में से एयर में, लेकिन अब तो ये ना पानी में एयर में नहीं गई है अभी तो। अब क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है। अब क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है कि वो पानी में जाना बंद कर दिया उसने। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या बोल रहा है कि जो इससे एंगल आपने बढ़ा दिया, इससे जो एंगल बढ़ गया, आपने जो इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया, तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 से बढ़ जाएगा। 90 से बढ़ जाएगा मतलब क्या होगा? तो एंगल कम था तो थोड़ा, लेकिन अब 90 हो गया। अब जो आप बढ़ाओगे, जैसे ये लाइट गई यहां पे, मैं बोलूंगा मैं मानने वाला नहीं, मैं तो बढ़ाऊंगा। जैसे आपने बढ़ाया, ये लाइट, जैसे आपने इसे बढ़ाया तो ये सीधा बाहर जाने की जगह पे क्या कर जाएगी? क्या हो गया? ऐसे भी नहीं, अब तो अंदर आने लगी। मतलब बच्चा बात समझ में आई? दिखा, 90 से भी ज्यादा हो गया। क्रिटिकल एंगल बढ़ा दोगे, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया तो रिफ्लेक्टेड एंगल 90 से बढ़ जाएगा। मतलब बच्चा बात समझ में आई? जो आपने इंसिडेंट एंगल, ये जो इंसिडेंट एंगल है, कम इंसिडेंट एंगल, थोड़ा इंसिडेंट बढ़ाया, थोड़ा इंसिडेंट बढ़ाया, अरे बाप रे, यहाँ पे तो देखो भाई साहब, जनाब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसिडेंट एंगल आपने क्रिटिकल एंगल से कर दिया तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल तुम्हारा 90 है। ठीक है, 90। अब क्रिटिकल एंगल से तुमने बढ़ा दिया, अरे लाइट को थोड़ा और टेढ़ा किया, इंसिडेंट एंगल और बढ़ाया। इंसिडेंट एंगल बढ़ाने की वजह से क्या हो गया? लाइट बैंड होके अंदर आने लगी। लाइट, इस फिनोमिना को बोला जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जय माता दी। ठीक है, क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि लाइट को जिस मीडियम में थी वही मीडियम में वापस आ गए। तुम्हारे घर पे इंटरनेट चल रहा है क्या? वाईफाई का केबल आया है, तो जो वाईफाई का केबल आया है तो उसके अंदर होगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। सर उसका काम क्या है? आप ये सर क्यों बता रहे हो? हमें इंटरनेट का नहीं, हम पढ़ाओ तो पढ़ा ही रहा हूं ना। ये ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या है? ऐसा एक बाहर से एक केबल होता है, बाहर से अंदर से भी केबल होता है। ये जो पूरा लेयर ये होता है, ये मजबूताई के लिए होता है, ठीक है, बाहर का। लेकिन जो बीच का लेयर होता है ये ग्लास फाइबर होता है, ठीक है, ग्लास फाइबर, ना ही ग्लास है ना ही फाइबर है, ग्लास फाइबर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इसमें लाइट आती है, सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, लेजर लाइट आई मान लो, तो ये लेजर लाइट टकरा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे करके बाहर आती है। बोलो बच्चा बात समझ में आई? तो उसका कंटिन्यूसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, ठीक है। इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और सिग्नल की इंटेंसिटी बनी रहेगी, ठीक है। ये अपनी एनर्जी बना रहा है, कहीं भी इसकी एनर्जी
हाँ एनर्जी डिक्रीज होती है कंटिन्यूसली टकराने की वजह से टोटल, लेकिन बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। इसलिए आजकल जो ये स्पीड आ रही थी पहले 4 GB पर सेकंड देता था, पता है, और आज 100 GB पर सेकंड मिलता है। अरे 1 TB पर सेकंड भी मिल रहा है, ठीक है, इतनी स्पीड मिल रही है। कैसे मिल रही है? ऑप्टिकल फाइबर और भी दूसरी सारी चीजें आई है, ठीक है। बोले बच्चा बात समझ में, क्रिटिकल एंगल है क्या? ये बच्चे बात नहीं समझ पाते क्रिटिकल एंगल है क्या। जिस इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड एंगल 90 हो जाए, जिस इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड एंगल 90 हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। बोलो बच्चा, ये प्यारी सी बात समझ में आई? जिस इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड एंगल 90 हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। हम बोले, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी एक तो एप्लीकेशन मैंने अभी बता दिया, ठीक है, एप्लीकेशन ये रहा, आधी तो बात है खुद ही ऐसे समझने लगोगे, ठीक है बच्चा, फटाफट कॉपी कर लो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे थीटा 90 हो गया, यहाँ पे थीटा 1। जैसे अभी यहाँ पे स्नेल लॉ लगाओ इस पॉइंट पे, ये मान लो n1 है, ये मान लो n2 है, ठीक है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, थीटा 1 और ये थीटा 2 है। तो क्या होगा, कहाँ जगह है, ये जगह नीचे है, हाँ, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2, ठीक है, n2 बाय n1 साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, ठीक है। साइन थीटा 1 क्या है? क्रिटिकल एंगल, इसे बोला जाएगा थीटा सी। क्या बोला जाएगा? थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। और ये क्या है? 90, और ये कितना है? 90। थीटा 2 कितना है? 90 के बराबर। तो रखे बगल में लिख देता हूं, साइन थीटा 1 की जगह पे साइन थीटा सी हो गया क्रिटिकल एंगल, साइन थीटा सी n2 बाय n1। और ये साइन थीटा 2 कितना है? साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1। साइन सी लिख दो, थीटा सी की जगह पे साइन सी लिख देते हैं, साइन सी, क्रिटिकल एंगल सी। यहां पे हो गया साइन 90, साइन 90 हो गया 1। तो क्रिटिकल एंगल जो साइन सी होता है, साइन सी किसके बराबर होता है? n2 बाय n1 के बराबर, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास आता है 42 डिग्री। कितना आता है? 42 डिग्री। वाटर एयर का आता है ग्रेटर देन 48 डिग्री। वाटर एयर के लिए आता है 48 डिग्री एंड ग्लास एयर आता है 42 डिग्री। बोले बच्चा बात समझ में आई? 48 डिग्री से जो ज्यादा एंगल पे आप लाइट को इंसिडेंट करोगे, जो एयर है एंड वाटर है, एयर और वाटर वाली दो अलग अलग मीडियम है, उस मीडियम में जो आपने 48 डिग्री से ज्यादा लाइट को ट्रैवल किया, 48 डिग्री से ज्यादा लाइट को ट्रैवल का लाइट को इंसिडेंट किया 48 डिग्री से ज्यादा, तो वो लाइट वापस अपने मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। जो एयर में होगी तो एयर में चली जाएगी, जो वाटर में होगी तो वाटर में नहीं रहेगी, वो बाहर नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आती है बाहर, रेड वाली, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट बाहर आती है। जैसे ग्लास है, ग्लास और एयर, ग्लास है ऊपर एयर है, जो लाइट 42 डिग्री के एंगल से आ रही है, 42 डिग्री से ज्यादा एंगल पे आएगी, तो लाइट एयर में होगी तो एयर में से एयर में वापस ली जाएगी। मतलब हमें ट्रांसपेरेंट, जैसे भी तुम्हें और थोड़ा फील्ड कराता, फीलिंग समथिंग, ठीक है। ये कांच है, कैसा कांच है? ट्रांसपेरेंट कांच है,
ट्रांसपेरेंट नहीं सर, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। ये लाइट का इंसिडेंट आई, ये लाइट का रिफ्लेक्टेड गया, ऐसा नहीं हुआ। जो यहाँ पे नॉर्मल बनाया, नॉर्मल मैंने बनाया और ये नॉर्मल में देखा गया कि ये एंगल 42 डिग्री से ज्यादा है, 42 डिग्री से ज्यादा है, तो लाइट ये टाटा बाय बाय करके बाहर चली जाएगी। हाँ, क्या 100% जाएगी? नहीं, कुछ लाइट बाहर अंदर ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, अंदर जाएगी, लेकिन ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और दूसरा उसी तरीके से ये एयर है, ये ग्लास है, नीचे है गिलास, ठीक है, गिलास। अब यहां से लाइट आई, यहां पे भी देखा गया कि एंगल इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, तो लाइट टाटा बाय बाय। ठीक है बच्चों, तो इसी फिनोमिना की वजह से मिलते हैं हमें नंबर्स ऑफ इमेज। क्या मिलते हैं? नंबर्स ऑफ इमेज। चलिए टॉपिक लगा दीजिए, ये इतना खत्म कर लीजिए, लिख लीजिए। मल्टीपल इमेज, नंबर्स ऑफ इमेज। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मेरे पास एक प्लेन मिरर था, तुम्हारी बुक में शायद ये टॉपिक पहले दिया है, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर पे मैंने एक थिक ग्लास रख दिया है। ठीक है, एक थिक ग्लास रख दिया। अच्छा, लेवल टू लेवल रखा है, लेवल टू देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन लगा दी है। स्क्रीन समझे तो वाइट पेपर है, वाइट कपड़ा है, या कुछ भी है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, यहां से एक लाइट आ रही है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट आई, ये लाइट यहां पे आई, लाइट यहां पे आई। लाइट यहां पे आने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिटर्न हो गई। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट सीधे जाने की जगह पे थोड़ी टेढ़ी हो गई। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? यहाँ पे नॉर्मल बना दो। अब ये क्या था, ये जो यहाँ पे लाइट रिटर्न गई है, कुछ लाइट यहाँ पे रिटर्न गई है। कोई यहाँ पे मान लो ये था ना, यहाँ पे पी बंदा खड़ा था, पी बंदा खड़ी थी या खड़ा था, उसे ये क्या दिखेगा, ये इमेज यहाँ पे है। ए कहाँ दिखेगा, ए उसे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है बेटा, इसे मैं नाम देता हूं A1। अब देखना कि ये जो लाइट यहाँ पे गई, नीचे मिरर होने की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो गई वापस। ठीक है, वापस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो रिफ्लेक्ट हुई है, ये रिफ्लेक्ट लाइट है, इसमें से कुछ लाइट बाहर चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब इस वजह से इसे क्या दिखेगा, इस वजह से इसे वापस यहाँ पे यही दिखेगा कि ये लाइट, सॉरी टेढ़ा हो गया सर, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े पेंटर थे। A2। ठीक है, ये लाइट वापस यहाँ पे टकराएगी, ये लाइट वापस यहाँ पे टकराई मिरर से, वापस बाहर आई, वापस रिफ्लेक्ट हुई,
वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ ने, अगेन वापस एक इमेज बनी। जब तक लाइट के पास जो एनर्जी है वो खत्म ना हो जाए तब तक वो मल्टीपल्स इमेज बनाती रहेगी। बोले बच्चा लोग, बात समझ में आई? ठीक है। क्यों बन रहा है? क्योंकि मैंने नीचे एक मिरर लिया है और यहां पे एक थिक ग्लास लिया है। जिस ग्लास की वजह से हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीर हो रहा है, तीर। तीर जब जब बोलूं तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीर। ठीक है। तो बच्चों इतनी बात समझ में आई है? चलिए कॉपी कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, अगर इसके एप्लीकेशंस और एक देख लेते हैं। एप्लीकेशंस पहला हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कहां पे हो सकता है? दूसरा देख लेते हैं कि जैसे एक कंटेनर में पानी है, ठीक है। ये कंटेनर में पानी ऐसा भरा हुआ है, ठीक है, फिल्ड विथ वाटर। अब इस कंटेनर को मैं अपने से ऊपर लेके दिख रहा हूं ऐसे, ठीक है, मेरे से ऊपर हाइट पे, ऐसे ऊपर। अब जो मेरे सर से ऊपर है तो मेरी आंख ऑब्वियसली नीचे है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो लाइट आ रही है यहां से, ऐसे लाइट आएगी, ये जो यहां की लाइट है, यहां पे लाइट, यहां से जो लाइट आएगी, यहां से जो लाइट आ रही है ऐसे, वो टकराने के बाद, सॉरी, वो टकराने के बाद यहां से, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद वो यहां पे आ जा रही है। बोलो बच्चा, इतनी बात समझ में? थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, ऐसे नहीं आती डायरेक्टली, थोड़ा टेढ़ा होके आता है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा टेढ़ा होगा, ऐसा नहीं होता है। जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, ठीक है। यहां से टेढ़ा कर दिया अभी, हाँ ऐसा दिख रहा है बच्चों? यहां से लाइट गई, थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई, यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हुआ? 48 डिग्री से ज्यादा था। इंसिडेंट एंगल कितना था? 48 डिग्री से ज्यादा। 48 डिग्री से ज्यादा होने की वजह से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और लाइट यहाँ पे, फिर इसका रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो चीज रखी है वो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे दिखना मतलब उसे यहाँ पे दिख रहा है। बोलो बच्चा, बात समझ में आई? यहाँ पे जो चीज रखी है वो इस आंख को कहां पे दिख रही है? यहाँ पे। तो इसे क्या लग रहा है कि पानी एक मिरर की तरह काम कर रहा है। Why does the upper surface of water contained in a beaker and held above the eye level appear silverly? कि जो मैंने पानी के एक बीकर को अपने आई लेवल से ऊपर रखा तो मैं अंदर जब देखूंगा तो मुझे ऊपर की सरफेस सिल्वरली क्यों दिख रही है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो बच्चा, बात समझ में आई? ओके, तो इसे अपनी नोट्स में डाल लें। और एक दूसरा आएगा कि जैसे मैं एयर ट्यूब है, इस ट्यूब को जैसे ऐसे पानी भरा है, ठीक है, ये पानी भरा है। अब ये पूरा कहां पानी भरा? पानी भरो पहले, पानी भर दिया, ठीक है, ये पानी भरा है। अब इसके अंदर मैंने एक टेस्ट ट्यूब डाल दी,
ठीक है, ऐसे डाल दिए। अब तो क्या देखूंगा, जब इसे ऊपर से देखूंगा ऐसे टेस्ट ट्यूब सिल्वर रंग की नहीं है, सिल्वरली पॉलिश नहीं है, लेकिन जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा, ठीक है, जब मैं इसे ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये पॉलिश दिखेगी। कैसे पॉलिश्ड? कैसे कि जो इसमें से लाइट निकलेगी, ठीक है, इसमें से लाइट निकलेगी, इसमें से टकराने के बाद, इसमें से टकराने के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरफेस को मैंने नॉर्मल लिया है। कैसा लिया है मैंने? सरफेस को नॉर्मल। लेकिन इस ट्यूब को मैंने इस तरीके से सेट किया है कि एंगल 48 डिग्री से ज्यादा हो, इंसिडेंट एंगल 48 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तभी होगा। तो ये क्या हो जाएगी? लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, लाइट ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ की जो चीजें होगी, मतलब यहां से जो लाइट आएगी, यहां से जो लाइट आई, यहाँ पे जो चीजें होगी, यहाँ पे जो चीजें होंगी, यहाँ पे जो ये चीज है, ये ऑब्जेक्ट है, उनसे यहाँ पे दिखेगी। मतलब इसे कैसे दिखेगी? पॉलिश्ड। कैसे दिखेगी? सिल्वरली। बोलो बच्चे, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। और एक आता है तुम्हारे बुक में, फिगर दी होगी मस्त सी प्रिज्म की, सॉरी डायमंड की, डायमंड ऐसे जो कुछ, ठीक है, डायमंड की ये ऐसे, और बहुत सारे ऐसे 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 बने होते हैं, ठीक है। ये तो उसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो नंबर्स ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट होती रहती है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर तो नंबर्स ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट होती रहती है। उस रिफ्लेक्शन की वजह से ना, जो हमें क्या बोलते हैं, डायमंड है, डायमंड चमकता हुआ दिखता है। डायमंड चमकता हुआ हमें क्यों दिखता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन का टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने, हाँ, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब इसके बाद प्रिज्म शुरू होगा, ठीक है, प्रिज्म शुरू होगा, उसके बाद लेंस शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टॉपिक ओवर कर रहा हूं। चलिए, टाटा बाय बाय। नोट्स बना के रखना, मिलते हैं।